नमस्कार दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है नीट में आपका एक ड्रॉप हो चुका हो, शायद 2 या शायद उससे भी ज्यादा। और हो सकता है इस समय आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हों। क्या मुझसे होगा? क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या एक और साल देना चाहिए या नहीं? लोग क्या सोचेंगे? घर वाले क्या कहेंगे? दोस्त आगे निकल गए और मैं अभी भी यही हूं। अगर आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर नीट में आपका 1 से ज्यादा ड्रॉप हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका रास्ता थोड़ा लंबा है, बस इतना। हर किसी का टाइम अलग होता है। कोई पहली बार में निकाल लेता है, कोई दूसरी बार, और किसी को थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन वक्त ज्यादा लगने का मतलब फेलियर नहीं होता। हम अक्सर खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। स्कूल का दोस्त कॉलेज पहुंच गया, कोई बीएससी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, और हम सोचते हैं कि शायद हम पीछे रह गए। लेकिन सच बताऊं, जिंदगी रेस नहीं है। सिर्फ इसीलिए कि कोई आपसे पहले पहुंच गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी पहुंचोगे ही नहीं। नीट सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये पेशेंस का टेस्ट भी है, डिसिप्लिन का टेस्ट भी है, मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट भी है। और जो स्टूडेंट बार बार गिरकर भी उठ रहा है, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एक बात खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या तुम अभी भी डॉक्टर बनना चाहते हो? भीड़ देखकर नहीं, प्रेशर में नहीं, किसी के कहने पर नहीं, दिल से। अगर जवाब हाँ है, अगर अंदर से अब भी लगता है कि मुझे यही करना है, तो फिर अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ सकती है, पढ़ने का तरीका बदलना पड़ सकता है, रूटीन बदलना पड़ सकता है, मिस्टेक्स एक्सेप्ट करनी पड़ सकती हैं। लेकिन सपना छोड़ना जरूरी नहीं है। कई बार प्रॉब्लम मेहनत की नहीं होती, डायरेक्शन की होती है। हम घंटों पढ़ते हैं लेकिन सही चीज नहीं पढ़ते, नोट्स बनाते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते, लेक्चर्स देखते हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं लगाते, और फिर लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो खुद को दोष मत दो। बैठो, शांत होकर अपनी पिछले अटेम्प्ट्स की गलतियां लिखो। कहाँ मार्क्स कटे? फिजिक्स, बायोलॉजी, मॉक टेस्ट, रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट। जब रीजन पता चल जाता है तभी इंप्रूवमेंट शुरू होता है। और अगर मेंटली थक गए हो तो ये भी नॉर्मल है। बार बार कोशिश करना आसान नहीं होता। कभी मोटिवेशन लो हो जाता है, कभी किताब खोलने का मन नहीं करता, कभी लगता है बस अब नहीं होगा। लेकिन ऐसे फेज हर सीरियस एस्पायरेंट के आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जर्नी खत्म हो गई। कभी कभी बस थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, थोड़ा क्लियर माइंड, और फिर नई शुरुआत। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपका सपना सच में डॉक्टर बनना है और आपके अंदर अभी भी कोशिश बाकी है, तो खुद को सिर्फ अटेम्प्ट्स की गिनती से जज मत करो। लोग क्या बोलते हैं, ये टेम्पररी है। रिजल्ट आने के बाद वही लोग सबसे पहले क्लैप भी करेंगे। हो सकता है आपका सिलेक्शन अगले अटेम्प्ट में हो सकता है थोड़ा और टाइम लगे, लेकिन अगर आप लगातार सही डायरेक्शन में चलते रहे तो मंजिल मिल सकती है। और अगर किसी दिन आपको लगे कि अब नहीं हो रहा, तो इस बात को याद रखना, एक खराब रिजल्ट आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड नहीं करता। आप सिर्फ नीट स्कोर नहीं हो, आप उससे कहीं ज्यादा हो। अगर आपका 1 से ज्यादा ड्रॉप हो चुका है तो शर्मिंदा मत हो, खुद को खत्म मत समझो, और सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि दूसरे आगे निकल गए। अगर अभी भी दिल कहता है कि एक बार और, तो पूरी ईमानदारी से कोशिश करो। और अगर कभी लगे कि कोई समझ नहीं रहा, तो ये वीडियो याद रखना, कोई है जो आपसे ये कह रहा है कि अभी देर नहीं हुई है। अपने ऊपर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, और फैसला डर देखकर नहीं, अपने दिल और अपनी रियलिटी देख कर लो। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं। और अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो शायद इस वक्त खुद को अकेला महसूस कर रहा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।